जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विजय धनखड़ है और आज आप रिलेशन फंक्शन का सेकंड वीडियो है हमारे इसके ऊपर। जिसने फर्स्ट नहीं देखी है पहले वो फर्स्ट वीडियो जरूर जाके देखें। आपके पास जो बेसिक था इसका वो आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आज सेकंड टॉपिक हमारे पास, इसमें सेकंड लेक्चर हमारा क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी का। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, एक सेट मेरे पास गिवन है, रिलेशन आर इन अ सेट ए, और सेट ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 14 एलिमेंट्स मेरे पास गिवन है। नेचुरल नंबर है, डिफाइंड एज अ रिलेशन। रिलेशन मेरे पास डिफाइंड है एक्स वाई। रिलेशन मेरे पास क्या है? रिलेशन है यहाँ पे एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये मेरे पास रिलेशन है। आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? हमेशा एक रिलेशन गिवन होगा जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, और एक सेट गिवन होगा आपके पास, रिलेशन एंड सेट गिवन होगा। अब मेरे पास यहां से मुझे ऑर्डर पेयर बनाने, ये मेरे पास सारे के सारे क्या है? ये मेरे पास ऑर्डर पेयर। मुझे वो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर लिखने हैं, ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? मुझे वो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर लिखने हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या है मेरे पास? कंडीशन है मेरे पास y इक्वल्स टू 3x। अगर मैं y को सेट लेके चला जाऊं तो मेरे पास y किसके बराबर हो जाएगा? 3x के बराबर हो जाएगा। अच्छा, x और y कहाँ से मिलेंगे मुझे? x और y जो मेरे पास है वो सेट a से मिलेंगे मुझे, दोनों के दोनों। क्लियर है? तो मेरे पास x की जो वैल्यू है वो क्या होगी? मेरे पास x की वैल्यू 1 2 3 अप टू 14 होगी मेरे पास। तो अगर मैं इसको एरो डायग्राम की फोर्स से रिप्रेजेंट करूँ, एरो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे दो सेट बना दूँ और रिलेशन किसके बीच में देख रहा हूँ? a टू a सेट के बीच में देख रहा हूँ। अभी तक हम रिलेशन जो देख रहे थे a टू b देख रहे थे, मेरे पास b सेट कहीं गिवन ही नहीं है, तो क्या लेंगे? रिलेशन, रिलेशन a टू a में ही लेंगे। तो यहाँ मेरे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 14 एलिमेंट्स हैं मेरे पास। अच्छा, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 सो ऑन, यहाँ पे भी कितने एलिमेंट है मेरे पास? 14 तक एलिमेंट है। क्लियर है? अगर मेरे पास रिलेशन डिफाइन नहीं है, यहाँ पे कह नहीं रखा इन्होंने कि ए टू बी है, तो हमें अपनी तरफ से क्या लेना है? ए से ए के बीच में रिलेशन देखना है, सेट ए से ए के बीच में रिलेशन देखना है। अच्छा, रिलेशन कैसे बनेगा? रिलेशन बनेगा मेरे पास y इक्वल्स टू 3x। x मेरे पास ये सेट जो होगा ये x को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेट मेरे पास x होगा, और ये मेरे पास y एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट से लिया जाता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट से लिया जाता है मेरे पास। अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर दूं, यहाँ पे x की वैल्यू को अगर 1 पुट कर दूं तो y कितना मुझे मिलेगा? यहाँ पे y मिलेगा मुझे यहाँ पे 3। x 1 पुट करने पे y कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो मेरे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया यहाँ पे 1, 3। अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं, यहाँ पे x की वैल्यू को 2 पुट कर दूं तो y कितना मिलेगा मुझे? 6 मिलेगा। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो y कितना मिलेगा मुझे? यहाँ पे 6 मिलेगा। तो मेरे पास सेकंड ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ गया 2, 6। अगर मैं x की वैल्यू को 3 पुट कर दूं, अगर x की वैल्यू को 3 पुट कर दूं तो y कितना मिल जाएगा मुझे? यहाँ पे 9 के बराबर मिल जाएगा। 3 पुट करने पे y कितना मिल रहा है मुझे? 9 मिल रहा है। अगर मैं x की वैल्यू को 4 पुट कर दूं तो y कितना मिल जाएगा मुझे? 12 के बराबर। अगर 4 पुट कर रहा हूं तो y कितना मिल रहा है मुझे? 12 मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं x की वैल्यू को 5 पुट कर दूं, अगर x की वैल्यू को 5 पुट कर दूं तो y कितना मिल रहा है मुझे? 15 मिल रहा है। अगर x की वैल्यू मैं 5 पुट कर रहा हूं तो y मुझे 15 मिल रहा है, और 15 तो ये सेट के अंदर है ही नहीं कहीं पे मेरे पास। तो मेरे पास इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे वो कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे? 1 3 2 6 ऑर्डर पेयर मेरे पास होंगे यहाँ पे 1 3 2 6 3 9 4 12। अच्छा, 5 पुट नहीं कर सकता इसके अंदर। अगर x की वैल्यू 5 पुट कर रहा हूँ तो y 15 मिल रहा है, जो कि सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा मेरे पास। तो मेरे पास ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, यहाँ पे ये रिलेशन मिल गया मुझे। अब मुझे चेक करना है कि ये रिलेशन जो मेरे पास आया है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था, अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट है और ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इस एलिमेंट का डबलेट उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। a, उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, a की वैल्यू क्या क्या मेरे पास यहाँ पे? ये स्मॉल a जो है इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है 1 2 3 4 5 अप टू 14 तक मेरे पास है। अगर मेरे पास 1 है इस सेट के अंदर, अगर 1 बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू सेट a, देन 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। 1, 1 जो है वो रिलेशन r से बिलोंग नहीं कर रहा, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा मेरे पास ये। क्लियर है? तो आपको कोई भी एक एग्जांपल दे के ये दिखाना है कि मेरे पास ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। मैं किसी भी एक एग्जांपल से बता सकता हूँ। अगर एक भी एलिमेंट मुझे इस सेट के अंदर ऐसा मिल गया, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया सेट के अंदर जिसका डबलेट इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा मेरे पास।
क्लियर है? चलिए, पेपर के अंदर भी आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है इसको। अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे हम? अगर मेरे पास 1,3 है, अगर मैं जनरल कंडीशन लिखूं, पहले आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी सिमेट्रिक के लिए। इफ a, b बिलोंग्स टू r, इफ a, b बिलोंग्स टू r, देन b, a मस्ट बिलोंग्स टू r। ये भी उस रिलेशन से होना चाहिए। तो हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे, जो भी इस रिलेशन के अंदर लिखा गया है, हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे। सबसे पहला ऑर्डर पेयर है मेरे पास 1,3। इफ 1,3 बिलोंग्स टू r, देन 3,1 आल्सो बिलोंग्स टू r। ये भी बिलोंग करना चाहिए था r से। क्या मुझे 3,1 कहीं दिखाई दे रहा है इस रिलेशन के अंदर? नहीं, 3,1 इस रिलेशन के अंदर कहीं भी नहीं है मेरे पास। ये क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला, अगर मैं 1,3 की बात करूं, 1,3, तो चेक करना कि क्या कोई और ऑर्डर पेयर 3 से शुरू हो रहा है। अगर मेरे पास 1,3 है, ये 3 पे खत्म हो रहा है, तो क्या कोई और ऑर्डर पेयर 3 से शुरू हो रहा है? मुझे ये वाला ऑर्डर पेयर दिख रहा है जो कि 3 से शुरू हो रहा है, 3,9। तो मैंने यहाँ पे उठाया 3,9। ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों के दोनों रिलेशन आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो मेरे पास ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ट्रांजिटिव, ए सी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो मेरे पास 1,3 और 3,9 है, तो 1,9 भी रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए था। क्या इस रिलेशन के अंदर कहीं 1,9 दिखाई दे रहा है मुझे? नहीं, इस रिलेशन के अंदर कहीं भी 1,9 दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? आपको ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। चलिए, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं इसका। चलिए, सेकंड पार्ट है हमारे पास रिलेशन है मेरे पास सेट इन नेचुरल नंबर का सेट है मेरे पास। रिलेशन डिफाइन है x, y, ये ऑर्डर पेयर है सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। तो मेरे पास कंडीशन क्या गिवन है? मेरे पास y इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। और x और y कहाँ से बिलोंग करेंगे? x और y जो है मेरे पास नेचुरल नंबर होंगे दोनों के दोनों। क्लियर है? रिलेशन r इन सेट n, n का मतलब मेरे पास नेचुरल नंबर गिवन है यहाँ पे। और इस रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर पेयर आएंगे जो कि इस वाली गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, फुलफिल करेंगे। कंडीशन क्या है मेरे पास? y इक्वल्स टू x प्लस 5। अच्छा, x की वैल्यू क्या हो सकती है मेरे पास? x की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू मेरे पास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। क्लियर है? लेस देन 4 है, तो मतलब 1, 2, 3 मेरे पास x की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करूँ, अगर x की वैल्यू को मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, तो मेरे पास y कितना मिलेगा मुझे? y मिलेगा मुझे 6। तो मेरे पास ऑर्डर पेयर क्या आ गया? 1,6। अगर x 1 पुट कर रहा हूँ तो y कितना मिल रहा है मुझे? 6 मिल रहा है। अगर x की वैल्यू को 2 पुट कर दूंगा, अगर x की वैल्यू को मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो y कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। अगर x की वैल्यू को 3 पुट कर दूंगा यहाँ पे तो y कितना मिलेगा मुझे? 8 मिल जाएगा। तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। यहाँ से रिलेशन मेरे पास डिफाइन हो गया यहाँ पे 1,6, 2,7 एंड 3,8। मेरे पास ये रिलेशन आ गया। इसके अंदर 3 ऑर्डर पेयर है मेरे पास, ये 3 ऑर्डर पेयर मेरे पास इस रिलेशन के अंदर आए हैं। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो मेरे पास पहला सेट जो है, 2 सेट के बीच में देखता हूँ हमेशा रिलेशन। मेरे पास सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? यहाँ पे नेचुरल नंबर है 1, 2, 3। तो मेरे पास अगर 1, 2, 3 है x की वैल्यू, तो 1,1 होना चाहिए था इस रिलेशन के अंदर। इफ़ 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, या सेट यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख देते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये नेचुरल नंबर का मेरे पास सेट गिवन था, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो मेरे पास 1,1 जो है इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए था, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर है? अगर आपके पास एक भी एलिमेंट ऐसा आ जाए जो कि उस सेट से बिलोंग कर रहा है बट उसका डबलेट नहीं है उसके अंदर, अगर 1 बिलोंग्स टू सेट ए देन 1,1 आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए था, बट यहाँ पे है ही नहीं मेरे पास। तो क्या कह दूंगा? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर सिमेट्रिक की बात करूं मैं, अगर सिमेट्रिक की बात करूं, मेरे पास 1,6 बिलोंग्स टू आर है बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मेरे पास 1,6 जो है वो रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है बट 6,1 जो है रिलेशन आर से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, ध्यान से देखना इसमें। मेरे पास 1,6 है, तो क्या कोई और ऑर्डर पेयर 6 से शुरू हो रहा है? नहीं, कोई और ऑर्डर पेयर 6 से शुरू ही नहीं हो रहा।
2,7 क्या कोई और ऑर्डर पेयर 7 से शुरू हो रहा है? नहीं। 3,8 कोई भी ऑर्डर पेयर 8 से शुरू हो ही नहीं रहा। तो मेरे पास जो मैंने आपको सेकंड केस बताया था, मेरे पास दो केस हैं। केस नंबर सेकंड केस में क्या है मेरे पास? सेकंड केस ये कहता है मेरे पास कोई रिलेशन है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल ए बी है और कोई बी से शुरू ही नहीं हो रहा ऑर्डर पेयर। यहाँ पे दूसरा है मेरे पास ऑर्डर पेयर सी डी। अगर मेरे पास ऐसा रिलेशन आ जाए ए बी और सी डी मेरे पास रिलेशन में आ जाए, ऑर्डर पेयर आ जाए, तो ये क्या रिलेशन मेरे पास ट्रांजिटिव होगा? यस इट इज ट्रांजिटिव। यस इट इज ट्रांजिटिव। क्यों हो गया मेरे पास यहाँ पे? क्योंकि मेरे पास ए बी है और कहीं बी सी है ही नहीं मेरे पास, तो मेरे पास ओनली ए बी है यहाँ पे, बी सी कहीं भी नहीं है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? यस इट इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास 1,6 था, कोई भी 6 से शुरू नहीं हो रहा, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। 2,7 है, कोई 7 से शुरू ही नहीं हो रहा, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। 3,8 है, 8 से कोई शुरू ही नहीं हो रहा, मेरे पास ये ट्रांजिटिव हो गया। यस इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। जिसे नोट करना है वो नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के। यहाँ पे थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास। थर्ड पार्ट में क्या रखा है मेरे पास? एक सेट गिवन है, सेट ए गिवन है इस बार मेरे पास 1 2 3 4 5 6। आपके पास हमेशा एक सेट गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो मेंशन कर देंगे मेरे पास जो सेट है वो नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर, जो भी आपके पास मेंशन कर देंगे। अच्छा रिलेशन क्या है मेरे पास? रिलेशन x, y, ये वो ऑर्डर पेयर हैं जो इस रिलेशन के अंदर आएंगे कब? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या गिवन है? y इज डिविजिबल बाय x। y जो है वो डिविजिबल है, मतलब कि डिवाइड हो पा रहा है x से, ठीक है। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो ऑर्डर पेयर इसके अंदर लिखे जाएंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास अगर रिलेशन की डिफाइन बात करूँ मैं, इस रिलेशन के अंदर अगर मेरे पास इस सेट के अंदर 1 है तो क्या 1,1 इस रिलेशन के अंदर आएगा? अच्छा 1,1 कब आएगा इस रिलेशन के अंदर? ये मेरे पास पहला एलिमेंट जो है वो x है और दूसरा एलिमेंट मेरे पास y है। y इज डिविजिबल बाय x, सो y की वैल्यू कितनी है? 1। तो क्या 1 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्लियर है? अच्छा क्या इस रिलेशन के अंदर 2,2 आएगा? क्या 3,3, 4,4, 5,5 और क्या 6,6 इस रिलेशन के अंदर आएंगे? सारे के सारे ऑर्डर पेयर। आप जब चेक करोगे किसी भी ऑर्डर पेयर को उठाना, फॉर एग्जांपल मैं इस ऑर्डर पेयर की बात करूं, इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो x होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा y होगा। आप ध्यान से देखना यहाँ पे मेरे पास x, y लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला एलिमेंट जो है वो x है और दूसरा एलिमेंट y है। तो क्या y x से डिविजिबल है? क्या 5 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल 5 से डिविजिबल होता है। तो 5,5, 4,4, 3,2, 3 ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो है इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेंगे। तो मेरे पास ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ये क्लियर है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया मेरे पास। अच्छा लिखेंगे कैसे इसे पेपर के अंदर? पेपर के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसकी हेल्प से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू सेट a, x जो है मेरे पास कोई भी एलिमेंट इस सेट a से बिलोंग कर रहा है, देन x, x बिलोंग्स टू r, x, x बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि x जो है x इज डिविजिबल बाय x। ये जो मेरे पास है यहाँ पे y की जगह लिख दिया मैंने, x, x होना चाहिए, तो x जो है x से डिविजिबल होगा, इसलिए ये इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। क्लियर है? आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप रिलेशन को दिखा भी सकते हो। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। ये मेरे पास हो गया रिफ्लेक्सिव का, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करते हैं, देखना ध्यान से। अगर मेरे पास कोई भी एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे 2,4 अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 2,4 अगर मैं लूँ, 2,4 बिलोंग्स टू r, क्या इस रिलेशन से बिलोंग करेगा 2,4? अच्छा x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x की वैल्यू मेरे पास 2 है और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4 है। सो y इज डिविजिबल बाय x। y की वैल्यू कितनी है? 4 और x की वैल्यू कितनी है? 2। सो 4 इज डिविजिबल बाय 2। क्या 4 जो है वो 2 से डिविजिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यस। तो मेरे पास 2,4 इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। अगर 2,4 इस रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है तो 4,2 भी इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? x की वैल्यू इस बार होगी 4 और y की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 2। तो क्या 2 इस बार 4 से डिविजिबल है? क्या 2 4 से डिविजिबल है इस बार? नहीं, 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 2 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 4,2 जो है वो इस रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट इज नॉट सिमेट्रिक। आप किसी भी एग्जाम्पल के हेल्प से एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि ये मेरे पास जो क्वेश्चन है, ये रिलेशन जो है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। मैं इसे 2,4 से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप हो सकता है इसे किसी और एग्जाम्पल से भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजिटिव की।
अगर मैं बात करूँ ट्रांजिटिव की, और एग्जांपल लूँ यहाँ पे जैसे 2,4, 4,8 तो नहीं हो सकता मेरे पास यहाँ पे, ध्यान से देखना। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 1,3 या 1,2, 2,4 बिलोंग्स टू आर। मेरे पास ये दो ऑर्डर पेयर है, 1,2 एंड 2,4 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर में y की वैल्यू कितनी है, इस ऑर्डर पेयर में y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1 है। तो क्या 2 1 से डिविजिबल है? बिल्कुल। तो ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। अच्छा 2,4 की बात करूँ तो y की वैल्यू कितनी है इस बार, y की वैल्यू इस बार होगी 4 और x की वैल्यू कितनी होगी इस बार 2 के बराबर होगी। तो क्या 4 2 से डिविजिबल है? ये भी है, जिसका मतलब ये ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। अच्छा मेरे पास AB BC बिलोंग्स टू R है, तो क्या 1,4 बिलोंग्स टू R होगा? क्या 1,4 बिलोंग्स टू R होगा? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। तो क्या 4 1 से डिविजिबल होता है? यस, 1,4 आल्सो बिलोंग्स टू R। क्लियर है? सो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे 1,2, 2,4 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर एंड 1,4 आल्सो बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। यस इट इज ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव। ये क्या मेरे पास, ये ट्रांजिटिव है। यस क्लियर है? चलिए आप इसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इसमें डायरेक्टली लिख भी सकते हो। कैसे लिखेंगे इसे ऐसे लिखेंगे, x, y एंड y, z बिलोंग्स टू R। x, y एंड y, z बिलोंग्स टू R। अच्छा ये कब होगा, ये ऑर्डर पेयर तब बिलोंग करेगा व्हेन y इज डिविजिबल बाय x एंड z इज डिविजिबल बाय y। क्लियर है? ये ऑर्डर पेयर कब आएगा, जब मेरे पास z जो है वो डिविजिबल हो जाएगा x से और y जो है डिविजिबल हो जाएगा x से, तो ये मेरे पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा। तो इन दोनों से जो कंक्लूजन निकालेगा, यहाँ पे कंक्लूजन हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, मेरे पास x, z आल्सो बिलोंग्स टू R। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि z इज डिविजिबल बाय x। आप ये भी लिख सकते हो पेपर के अंदर, ये भी बिल्कुल सही है। आप एग्जाम्पल की हेल्प से देखो, समझा भी सकते हो, इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है। चलिए आपको जो भी लिखे आप उससे, उसकी हेल्प से जो भी आपको बेटर लगे उसे एक्सप्लेन कर सकते हो पेपर के अंदर। चलिए जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, हमें गिवन एक रिलेशन, और रिलेशन जो है किससे बिलोंग कर रहा है मेरे पास, यहाँ पे जो सेट गिवन है वो इंटीजर का सेट गिवन है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। एक्स और वाई किससे बिलोंग करेंगे, यहाँ पे जो भी एक्स और वाई है मेरे पास वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ जेड से बिलोंग करेंगे, इंटीजर के सेट से बिलोंग करेंगे। अच्छा मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पे रिलेशन गिवन है x माइनस वाई जो है वो इंटीजर होना चाहिए। मेरे पास वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आएंगे, वो सभी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आएंगे जिनमें x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, मेरे पास इंटीजर आएगा। चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंटीजर की, मेरे पास जितने भी सेट है मेरे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस से इन्फिनिटी से चलना शुरू कर रहे हैं। सो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे क्या मेरे पास इंटीजर हैं, सो ऑन इन्फिनिटी तक हम चले जाएंगे। अगर मैं बात करूँ -3 की, -3 बिलोंग्स टू z, इस सेट से बिलोंग कर रहा है मेरे पास जो सेट मुझे गिवन है। तो क्या -3, -3 इस रिलेशन R से बिलोंग करेगा मेरे पास, -3, -3 क्या इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, अगर x माइनस वाई करूँ, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है। सो x माइनस वाई अगर करूँ तो मेरे पास डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। तो मेरे पास इस रिलेशन के अंदर जो भी डबलेट लिखे जाएंगे, फॉर एग्जांपल -3, -3, -2, -2, -1, -1, कोई भी डबलेट अगर मैं लिखूंगा इसके अंदर, 1, 1, 2, 2, 3, कोई भी डबलेट लिखूंगा तो उनका डिफरेंस जो है वो 0 आएगा। तो क्या 0 मेरे पास इंटीजर है यहाँ पे, क्या 0 मेरे पास इंटीजर है? यस 0 मेरे पास इंटीजर है। तो मैं डबलेट का जब भी डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास 0 के बराबर आएगा जो कि एक इंटीजर होगा। तो कैसे लिखेंगे इसे, फॉर रिफ्लेक्सिव x बिलोंग्स टू सेट, मेरे पास जो भी सेट मेरे पास गिवन है z उससे बिलोंग कर रहा है, देन x, x बिलोंग्स टू r, x, x बिलोंग्स टू r होगा। क्यों? क्योंकि x माइनस x जो है वो 0 के बराबर होगा एंड 0 इज एन इंटीजर, 0 जो है मेरे पास वो एक इंटीजर है, इसलिए x, इस रिलेशन से बिलोंग करेगा मेरे पास। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ऐसे शो करना है, इसमें किसी भी एग्जाम्पल से शो कर सकते हो, कोई ऐसे जरूरी नहीं है मुझे ऐसे शो करना है। अगर बात करूँ मैं सिमेट्रिक की, अगर मैं बात करूँ सेकंड सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सिमेट्रिक के लिए अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल 1,2, एग्जांपल के लिए 1,2 मेरे पास रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है,
1,2 क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 1 - 2 मेरे पास -1 के बराबर है और -1 भी मेरे पास एक इंटीजर है। तो क्या 2,1 इस रिलेशन से बिलोंग करेगा? 2,1 क्या इस रिलेशन से बिलोंग करेगा? करेगा ही नहीं करेगा? ये तब पता चलेगा मुझे कि अगर इस कंडीशन को फुलफिल करे वो, अगर x - y इज एन इंटीजर, इस कंडीशन को अगर फुलफिल कर जाए तो मेरे पास 2,1 इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्योंकि 2 - 1 कितना होगा मेरे पास? 1। तो क्या 1 एक इंटीजर है मेरे पास? यस, 1 एक इंटीजर है मेरे पास। तो ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर जो है इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। कैसे लिखेंगे इसे? x, y बिलोंग्स टू r। x, y क्या है मेरे पास? r रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि x - y क्या है मेरे पास? एक इंटीजर है। x - y क्या मेरे पास? एक इंटीजर है। अगर मैं बात करूं y, x आल्सो बिलोंग्स टू r, y, x भी जो है वो इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि y - x जो है, y - x क्या है मेरे पास? ये भी एक इंटीजर होगा। क्लियर है? अगर पेपर के अंदर आपको लिखना हो तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो, इतना सफिशिएंट आपके लिए मेंशन करना। क्लियर है? ये भी क्या आपके पास एक इंटीजर है। क्लियर है? अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अगर बात करूं ट्रांजिटिव की, चलिए ध्यान से देखना, ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, ट्रांजिटिव को कैसे दिखाएंगे यहाँ पे? अगर x, y एंड y, z बिलोंग्स टू r, x, y एंड y, z बिलोंग्स टू r। अच्छा, कब बिलोंग करेंगे? क्योंकि जब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इंटीजर होगा। x - y इज एन इंटीजर। अच्छा, y - z इज आल्सो एन इंटीजर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, इस फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दूं, इस सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं, सो मेरे पास y - y दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस का y प्लस का y दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? x - z, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर में अगर इंटीजर को ऐड करूँ, 2 लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे मुझे, अगर इंटीजर में इंटीजर को ऐड करूँ तो मेरे पास इंटीजर ही आएगा हमेशा। यहाँ पे इंटीजर में अगर इंटीजर को ऐड करूँ तो इंटीजर ही बनता है मेरे पास। अब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो वहाँ पे। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है या -1 है, सो 2 में -1 को ऐड करूँगा तो मेरे पास 1 आएगा, यहाँ पे इंटीजर ही होगा। सो x - z इज आल्सो एन इंटीजर, देयरफॉर x, z ये ऑर्डर पेयर जो इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। आप इस चीज़ को लिख कर आ सकते हो पेपर के अंदर। क्लियर है? चलिए, जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 5th। इसमें कुछ रिलेशन गिवन है मेरे पास यहाँ पे पर्सन्स के बीच में। x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो मुझे चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मेरे पास अगर x एक पर्सन है जो कि किसी सेट से बिलोंग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है A, इसके अंदर कोई भी एक पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम अगर पर्टिकुलर नाम लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूँ कि अगर यहाँ पे मोनू मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेरे पास एक पर्सन है, ठीक है, मेरे पास कोई भी एक पर्सन है। सो वर्क एट द सेम प्लेस पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे x जो है मेरे पास R से बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, x कब बिलोंग करेगा? जब ये दोनों पर्सन सेम प्लेस पे काम कर रहे होंगे। अच्छा, सेम पर्सन है ये तो सेम प्लेस पे ही काम करेंगे। अगर कोई पर्सन मेरे पास किसी प्लेस से है, किसी साइड से बिलोंग कर रहा है, और बात करूँ मेरे पास कि क्या वो सेम प्लेस पे काम करेगा, बिल्कुल वो सेम प्लेस पे काम करेगा। क्लियर है? कोई भी एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई भी एक पर्सन मेरे पास है, अगर मैं x लिखूँ तो वो पर्सन क्या सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं? दोनों सेम ही पर्सन है तो सेम प्लेस पे ही काम करेंगे यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ 2 पर्सन है x एंड y बिलोंग्स टू r। अच्छा, बिलोंग्स टू r कहने का मतलब ये है कि x एंड y जो हैं ये दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। किसी भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंपनी में काम कर रहे हैं दोनों के दोनों, तो क्या y और x सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं? सिर्फ उल्टा करके लिखा मैंने इस चीज़ को। एक्स वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। क्या वाई एक्स सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई कोमा एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है मेरे पास, ये सिमेट्रिक भी है मेरे पास। क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अगर एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों के दोनों क्या है, उस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं मेरे पास। कहने का मतलब ये है एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, वाई और जेड सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो क्या एक्स और जेड जो है वो दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल, वो दोनों के दोनों जो हैं वो सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, वर्क एट द सेम प्लेस। सो एक्स कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। आप इतना लिख कर आ सकते हो, यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है सारे के सारे मेरे पास। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रखा है? दे लिव एट द सेम सिटी, दे लिव इन द सेम सिटी। दोनों के दोनों जो हैं सेम सिटी पे रह रहे हैं। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम सिटी। एक्स कोई पर्सन है मेरे पास जो कि फॉर एग्जांपल ए सिटी में रह रहा है मेरे पास। सो एक्स कोमा एक्स क्या रिलेशन आर से बिलोंग करेगा?
एक्स कॉमा एक्स कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सेम पर्सन है मेरे पास। अगर एक ही पर्सन की बात करूँ तो क्या वो दोनों के दोनों पर्सन जो है, अगर एक ही पर्सन है तो सेम सिटी में तो रहेगा मेरे पास। अगर x जो है वो किसी एक सिटी में रह रहा है तो x कॉमा x उस रिलेशन से बिलोंग करेगा। यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। चलिए नेक्स्ट मेरे पास अगर बात करूं x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, कहने का मतलब ये है x और y सेम सिटी में रह रहे हैं तो क्या y x सेम सिटी में रहेंगे? y कॉमा x आल्सो बिलोंग्स टू r, बिल्कुल। x और y अगर सेम सिटी में रह रहे हैं मेरे पास तो y कॉमा x भी जो है उस रिलेशन से बिलोंग करेगा और y और x भी सेम सिटी के अंदर रहेंगे मेरे पास। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं मैं x कॉमा वाई, y कॉमा z बिलोंग्स टू r, x और y सेम सिटी में रह रहे हैं, y और z सेम सिटी में रह रहे हैं तो क्या x और z सेम सिटी में रह रहे हैं? बिल्कुल सेम सिटी में रह रहे हैं। सो x कॉमा z आल्सो बिलोंग्स टू r। सो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये भी क्या था मेरे पास? ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था, तीनों था ये मेरे पास। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड में। अच्छा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। यहाँ पे दो पर्सन है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये x है और ये y है मेरे पास। y बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। क्लियर है? ये x है और ये y है मेरे पास। x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी हाइट मान लेता हूँ 14 सेंटीमीटर, होगी नहीं वैसे, मान ली मैंने 14 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर मान ली तो x कितना होगा मेरे पास? y कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि x जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से। तो अगर इसकी 7 सेंटीमीटर तो इसकी कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ट्वाइस नहीं कहा मैंने, 7 सेंटीमीटर बड़ा कहा इसे। सो x कोमा y अगर रिलेशन r से बिलोंग करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे एक पर्सन है x जो कि सेट से बिलोंग कर रहा है, मेरे पास जो भी सेट गिवन था उससे बिलोंग कर रहा है। तो क्या x कोमा x रिलेशन r से बिलोंग करेगा? क्या x कोमा x रिलेशन r से बिलोंग करेगा? अच्छा, कब बिलोंग करेगा ये? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या कंडीशन है मेरे पास? जो ये x है, जो पहले लिखा जाएगा वो x होगा, जो बाद में लिखा जाएगा वो y होगा। अच्छा, ये पर्सन जो है ये 7 सेंटीमीटर टॉलर है इससे, जो बाद में लिखा गया ना उसी पर्सन से। x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो जो पहले लिखा गया वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है दूसरे, जो बाद में लिखा गया उस पर्सन से। तो मेरे पास पहले ये x लिखा गया है, बाद में भी क्या लिखा गया? x। तो कहने का मतलब है क्या कोई पर्सन खुद से, क्या कोई पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा? नहीं, कोई पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है? x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। ये तो कहना ही गलत हो गया मेरे पास। कोई पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता मेरे पास। सो x कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर x कोमा y बिलोंग्स टू r, अगर x कोमा y r से बिलोंग कर रहा है, अच्छा कहने का मतलब ये है मेरे पास x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर y से। तो क्या y कोमा x इस रिलेशन से बिलोंग करेगा? अच्छा, y कोमा x कहने का मतलब जो पहले लिखा जाएगा वो टॉलर होगा। कितना टॉलर होगा? 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा किससे? जो बाद में लिखा गया उससे। सो y इज टॉलर 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो y तो यहाँ पे जो है वो 7 सेंटीमीटर शॉर्टर है x से। y जो है 7 सेंटीमीटर छोटा है x से, तो ना कि टॉलर नहीं, ये शॉर्टर होगा यहाँ पे। सो y कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखना ध्यान से, मेरे पास 3 पर्सन है इस बार x y z। अगर x कोमा y एंड y कोमा z बिलोंग्स टू r, x कोमा y कोमा z बिलोंग्स टू r, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? ये मतलब है कि मेरे पास x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, तो x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, और y जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है z से। तो क्या x कोमा z इस रिलेशन में बिलोंग करेगा? अब ध्यान से देखना, मेरे पास अगर ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है इससे और ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है इससे, तो x जो है वो z से कितना बड़ा हो जाएगा? वो इससे बड़ा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ना कि 7 सेंटीमीटर। सो x कोमा z आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू r। x कोमा z भी जो होगा वो रिलेशन r से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि इसकी हाइट मेरे पास जो है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, वैसे होगी नहीं, मान लेते हैं। इसकी हो जाएगी मेरे पास 43 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर बड़ा है इससे। अच्छा, अगर इसकी 43 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास? इसकी हाइट हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 36 सेंटीमीटर मेरे पास हो जाएगी इसकी हाइट।
तो ये इससे जो है 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, ना कि 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। क्लियर है? x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, ना कि 7 सेंटीमीटर। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। चलिए, उम्मीद है वो क्लियर हो गया वो यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं डी पार्ट की। डी पार्ट भी ऐसे ही आलतू फालतू सा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। x, y ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, चलिए फिर भी बता देता हूँ जल्दी जल्दी। x इज वाइफ ऑफ y, x जो है वाइफ है y की, x जो है वो है वाइफ y की। यहाँ पे मेरे पास x है, ठीक है ना। ये वाइफ है किसकी? y की वाइफ है ये, ठीक है। ये यहाँ पे मान लेते हैं ये y है, ऐसे मुंह बना रखा है इसने, ठीक है। चलिए, ये मेरे पास वाइफ है किसकी? y की, x इज वाइफ ऑफ y। सो इफ x बिलोंग्स टू सेट ए, x जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो x कोमा x जो है क्या रिलेशन से बिलोंग करेगा? x कोमा x क्या रिलेशन से बिलोंग करेगा? नहीं, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा? क्या x खुद की वाइफ हो सकती है? क्या कोई पर्सन खुद की वाइफ हो सकता है? नहीं, x कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। चलिए नेक्स्ट बात करें। इफ x कोमा y बिलोंग्स टू r, सो मेरे पास नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया ये, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर बात करें सिमेट्रिक की, x कोमा y बिलोंग्स टू r, जो x है वो वाइफ है y की, तो क्या y कोमा x भी रिलेशन से बिलोंग करेगा? नहीं, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस बार y जो है वो हस्बैंड है x का, हस्बैंड ऑफ x, ना कि वाइफ ऑफ x। क्लियर है? इफ x इज वाइफ ऑफ y, x जो है वो वाइफ होगी और y क्या हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। तो x कोमा y अगर मेरे पास रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो क्या y कोमा x बिलोंग करेगा? y कोमा x बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इस बार y जो है वो वाइफ नहीं, वो हस्बैंड हो जाएगा x का। सो इसलिए y कोमा x जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा मेरे पास। अगर मैं कहूँगा x कोमा y बिलोंग्स टू r, x जो है वो रिलेशन r से बिलोंग कर रहा है मेरे पास यहाँ पे, x इज वाइफ ऑफ y। सो क्या y कोमा z बिलोंग करेगा इस रिलेशन से? y कोमा z अगर इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, सो y कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ z। y जो है वाइफ नहीं हो सकती z की, तो मेरे पास y कोमा z इस रिलेशन के अंदर होगा ही नहीं मेरे पास यहाँ पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेम ये ऐसे मेरे पास फालतू सा क्वेश्चन है। x इज फादर ऑफ y, x जो है वो फादर है y का। मैं x मान लेता हूँ मेरे पास सेट a से बिलोंग कर रहा है, तो x कोमा x क्या रिलेशन से बिलोंग करेगा? x कोमा x रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। x जो है वो फादर है y का, ये मान लेते हैं मेरे पास y है जो कि फादर हैं किसके? x के। y जो है फादर है x के, तो क्या x खुद का फादर हो सकता है? नहीं, x खुद का फादर कैसे हो सकता है? क्लियर है? क्या x कोमा x इस रिलेशन से बिलोंग करेगा? x कोमा x रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। x कोमा x का मतलब ये है x इज अ फादर ऑफ x, x जो है वो खुद का फादर है, कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास यहाँ पे। सो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक की, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करता हूँ यहाँ पे, सो x कोमा y बिलोंग्स टू r। अगर x कोमा y मतलब कहने का मतलब है x जो है वो फादर है y का, x जो है वो फादर है y का। ऐसे ऐसे ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y, ये ब्लड रिलेशन में बनाते थे जनरली। x इज अ फादर ऑफ y, y का फादर है x, x है फादर y का, तो क्या y फादर बन जाएगा x का? नॉट पॉसिबल। क्लियर है? x कोमा y बिलोंग्स टू r, देन y कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। y कोमा x जो होगा वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि y कैन नॉट बी द फादर ऑफ x, y जो है फादर नहीं हो सकता x का। इसलिए अगर मैं बात करूँ तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा या नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z, x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z बिलोंग्स टू r। ये दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं। x जो है वो फादर है y का और y जो है फादर है z का, तो क्या x z का फादर हो जाएगा? नहीं, x जो है वो ग्रैंड फादर हो जाएगा z का, ना कि फादर। क्लियर है? तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जितने पार्ट थे ये सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। चलिए, जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है।